हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार का दिन है और सुबह के ना करीब इस समय जो है 10:30 का टाइम हो रहा है, 10:15 10:30। तो लेट हो गया है मतलब सफाई करने में। बाकी का काम तो मैंने सुबह निपटा दिया और एडिटिंग करने लगी मैं जो है। आज जो है वीडियो अपलोड करना था तो वही मैं एडिटिंग करने लगी, तो 1 घंटे का समय लग गया। तो फिर वही वो अभी सब करके अपलोड करने के लिए लगा दिया है और उसके बाद लग गई कि चलो अब फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो तन्मय का भी आज जो है क्लास बहुत जल्दी, मतलब 2 ही क्लास है, शायद 3 रहता है तो 2 ही है, आज जल्दी ही आ जाएगा। तो आज मैंने सोचा था ना, एक तो बारिश हो रही है जैसे और बुधवार का दिन है, तो कल जो है बहुत अच्छे से सफाई नहीं होगी। रूटीन वाली सफाई होती ही है लेकिन फिर भी उसमें जैसे पोछा वगैरह तो नहीं लगाती हूँ, डस्टिंग नहीं करती हूँ ज़्यादा, ये सब रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ठीक से सफाई कर लूँगी। मतलब मैंने ये सोचा था और हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ। मेरा जो है बुधवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन जो है रहता है कि जो है मतलब ऐसे जो रूटीन वाली सफाई अच्छे से करना है, बाकी की डीप क्लीनिंग भी जो कुछ रहता है वो सब करती हूँ इन 2 दिनों में। लेकिन फिर वही जब उसने बोल दिया था कि क्लास मेरा जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, तो फिर आने के बाद वही होता है ना, उसको खाना पीना दो करो तो उसमें थोड़ा सा ना फंसाहट सी हो जाती है। मतलब कुछ बात भी है, कुछ आया है तो बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो सब भी अगर नहीं सुनो तो होता है ना, बच्चों के पास बैठना भी, मतलब आया तब भी 10 मिनट 15 मिनट बैठना होता है, सुनना होता है, खाना पीना देना। तो मैं उसमें फंस जाती हूँ फिर जो है। और ऐसे जब कोई घर पे नहीं है ना तो फिर जो है सफाई वगैरह का काम या कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ना तो उसमें सही रहता है कि इत्मीनान से अच्छे से अपना काम करते रहो। लेट भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पता ही है कि मतलब आज इतना काम हमने जो है शुरू किया है तो लेट होगा। लेकिन अगर घर में ये लोग हैं ना तो फिर जैसे एकदम वो करने लगेंगे, इतने टाइम तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी तक यही कर रही हैं। तो फिर मैं फटाफट से वाले में लग गई कि नहीं, अब फटाफट से निपटा देती हूँ सफाई का काम, चलो बाद में और जो होगा, मतलब आज जितना उसके आने से पहले तक कर पाऊँगी उतना ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है किचन क्लीन किया। और वही है कि आजकल किचन जो है ना सिर्फ पानी से, मतलब पानी वाले टॉवल से पोंछने लायक नहीं है, उसको जो है लिक्विड से ही साफ़ करना होता है। या साबुन से साफ़ करिए या लिक्विड से। तो साबुन से साफ़ करने में तो और 10 की जगह 20 मिनट का टाइम तो लगेगा ही, इससे साफ़ करने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, क्योंकि ना थोड़ी सी भी जैसे जूठन वगैरह का कुछ भी अगर है ना, थोड़ा सा भी किचन में, तो आजकल मक्खियाँ खूब आ रही हैं। मक्खियों वाला दिन आ गया है, थोड़ी सी भी गंदगी अगर कहीं है तो मक्खियाँ आते देर नहीं लगेंगी। तो मैं दोनों टाइम ही उसी लिक्विड से ही साफ़ कर रही हूँ कि मक्खी मच्छर जो है ना वो सब, या चींटियाँ हैं, थोड़ा सा भी चाय वगैरह का कहीं रह गया तो वो भी लग जाती हैं। तो लिक्विड से साफ़ कर देने से सही रहता है कि एकदम सही थोड़ी बहुत स्मेल भी जो रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है, एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रहता है जो है। तो किचन का प्लेटफॉर्म, गैस, ये सब साफ़ किया। बर्तन वगैरह एक बार सुबह धुल लिया था मैंने, जैसे अभी नहाया नहीं है तो जिस दिन नहाना नहीं रहता है, पूजा पाठ सुबह नहीं करती हूँ तो टाइम कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो उसमें बर्तन वगैरह जो हैं वो सब धो लेती हूँ। तो आधे बर्तन धुल ही गए थे, आधे थे तो वो फिर बाद में जो मतलब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद उतना सारा धुला, सिंक सब कुछ साफ़ कर दिया जो है। और फिर लग गई घर की साफ़ सफाई में। तो बेडशीट जो है इस रूम का निकाल के उस दोनों रूम का निकाला हुआ है, डाल दिया है मशीन में। तो उस वाले अपने रूम का तो मैंने कल या परसों ही निकाल दिया था, लेकिन मौसम अच्छा नहीं था तो साफ़ नहीं करा। आज मौसम ठीक है, कल भी मौसम बढ़िया था, मतलब दोपहर में धूप हुई थी, लेकिन कल इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे इन लोगों के, तन्मय के। तो फिर मैंने बेडशीट रहने दिया क्योंकि फैलाने की भी जगह नहीं थी। ऊपर तो जगह है लेकिन ऊपर के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ कि बार बार उतरना चढ़ना हो जाएगा,
वैसे भी अगर कपड़े वगैरह ज़्यादा डले रहते हैं, कल का तो दोपहर ऐसे ही निकला, मतलब मैं बस चेक कर रही थी, कपड़े जो सूख रहे थे हटा रही थी, और पूरी दोपहर में सोई नहीं कि जहाँ मैं आँख लगी, क्या पता आजकल बारिश ऐसे ही हो ही रहा है इधर बीच, मतलब अब बारिश स्टार्ट हो गया है अच्छे से, चाहे जब हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा बादल घना हो रहा है काला और बारिश हो जा रही है, फिर 10 मिनट में बंद हो जा रही है। तो लेकिन ये है कि छत पे जो कुछ भी रहेगा ना वो सब भीग जाएगा, तो कपड़ों वगैरह का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और अगर धूप नहीं लग रहे हैं कपड़े में ना तो भी स्मेल सी आने लगती है। धूप लगने से जो कपड़े जिस तरह से सूखते हैं ना, कितना भी आप छाया में सुखा लो तो वो बात नहीं रहती। हाँ, मजबूरी रहती है, जब धूप एकदम नहीं होता है तो फिर तो पंखे में चाहे जैसे सुखाना ही पड़ता है, लेकिन जब धूप हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि उसी टाइम तुरंत धो के अपना 1 घंटे 2 घंटे देख लूँ और मतलब जग के अपना उलट पलट के अच्छे से सुखा लूँ। ड्रायर में तो सूखा ही रहता है, धूप 1 घंटे लग जाती है तो सही रहता है। तो वही अपने रूम का निकाला ही था और तन्मय के रूम का आज निकाल के वो दोनों मैंने पहले ही, इन लोगों के जाने के बाद ही मैंने जो है मशीन में डाल दिया था कि लाइट रहे न रहे बाद में तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, साफ़ रहेगा तो बस मुझे खंगाल के फैलाना रहेगा, लाइट रहेगी तब तो सुखा ही दूँगी। तो बस यहाँ पे बेडशीट उसमें बिछा लिया, अपने रूम का भी सब सही करके उसके बाद झाड़ू लगा लिया पूरे घर में। और आज क्या है ना, देखिए हवा बहुत तेज़ चल रही है तो उधर के साइड में झाड़ू लगाती हूँ, छत की साइड, लेकिन उधर नहीं ले गई, आज इधर नीचे की तरफ लेके आई हूँ कि और बार बार मुझे उठाना पड़ रहा था पूरा कूड़ा जो है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है तो सारा ना फैल जाता, तो फिर मैं उठा उठा के डस्टबिन में डाल रही थी और इधर ले जाके सीढ़ी की तरफ पूरे सीढ़ी पे नीचे लगा के अभी जो है झाड़ू का काम पूरा ख़त्म हो गया जो है। तो बस अब डस्टिंग कर ले रही हूँ। कल डस्टिंग एकदम नहीं करनी है तो कुछ चीज़ों का रहता है ना कि एकदम ज़रूरी रहता है जो है। अच्छा, ये चीज़ भी है ना, कभी कभी एक आध कमेंट आया है बीच में कि सफाई का ऐसा नहीं है कि गुरुवार को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अपनी अपने विश्वास की बात है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं। मेरा क्या है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम अंधविश्वास में पड़े रहो कि नहीं, कोई जैसे वो है कि नहीं उस दिन कर देंगे तो कुछ हो जाएगा। अगर त्यौहार वगैरह पड़ जा रहे हैं या कुछ इस तरह तो करना ही पड़ता है। या जैसे आज मान लीजिए नहीं कर पाई किसी कारण बस, या बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही है या लाइट ही नहीं है, लाइट चली गई, पानी नहीं है तो दिक्कत होगी, आज उतना सफाई नहीं हो पाया तो फिर तो कल करना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे कल नहीं होगा ना तो जैसे अपना ही मन नहीं मानेगा, तब तो कल होगा। लेकिन ऐसे नॉर्मल टाइम में ना कोई ज़रूरी नहीं है, हफ्ते में एक दिन अगर हम बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करते हैं तो कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है जो है। और उसी बहाने थोड़ा सा एक ये भी रहता है ना, ऐसे ना हम किस एक भी दिन अपना घर बिना झाड़ू पोछा के छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करेंगे फिर भी झाड़ू पोछा सारे चीज़ों को समेटना, डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत, ये तो हम डेली ही करते हैं। झाड़ू और पोछा तो एकदम ज़रूरी है, पोछा जब तक नहीं लगाया लगता है घर साफ़ ही नहीं है। लेकिन जब गुरुवार का दिन रहता है ना तो एक दिमाग में बना रहता है कि आज पोछा नहीं लगाना है, तो थोड़ा सा सुबह से ही ये भी रहता है कि गंदगी कम करनी है, थोड़ा सा कम गंदा करो, तो आज मुझे पोछा नहीं लगाना है, ऐसे रहता है। तो फिर ना उस दिन एक दिन का आराम भी मिल जाता है, नहीं तो और दिन तो हम चाह के भी आराम नहीं कर सकते हैं, करना ही है, अपना ही दिमाग नहीं मानेगा, तो ये चीज़ हो जाती है। और त्यौहार हैं ये सब है तब तो एकदम डीप क्लीनिंग भी गुरुवार के दिन हो जाती है। त्यौहार से एक दिन पहले भी गुरुवार पड़ रहा है, जैसे नवरात्रि वगैरह है मान लीजिए, और एक दिन पहले गुरुवार पड़ गया तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उस दिन तो हम डीप क्लीनिंग करेंगे नहीं, उस दिन पूजा पाठ में बिजी रहते हैं, रूटीन वाली सफाई होती है, लेकिन 1-2 दिन पहले ही हम पूरी घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है, तो अपने अपने मानने की बात है। वैसे मैंने बहुत जनों से सुना है
कि गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। पहले जैसे मिट्टी का घर घर रहता था ना, तो गोबर डाला जाता था, गोबर से लीपा जाता था, तो वो भी गुरुवार के दिन जो है गोबर नहीं डाला जाता था घर में, जो है ये चीज़ रहती थी। तो हम लोग तो शुरू से ये सब सुने हैं बचपन से, तो आज तक मैं इसी चीज़ को फॉलो करती आई हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं नियमों के चक्कर में पड़ती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है मानती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए, बात करते करते डस्टिंग भी मैंने कर ली, जो है टेबल वगैरह सब, ये सब ड्रेसिंग बाहर का सब कुछ। और ये देखिए सोफ़े का कवर ना, इतना तेज़ हवा चल रहा है ना कि जो है गिर जा रहा है। तो हवा आज तेज़ है, और दोपहर में बारिश नहीं हुई, लेकिन शाम तक जो है बारिश हो गई। फिर जो है हवा जब बंद हुआ तो फिर शाम को बारिश हुई। तो अभी यहाँ पे पोछा लगा ले रही हूँ, और पोछा वाले पानी में मैंने फ़िनाइल डाला है और थोड़ा सा विम जेल डाला है, जो है कि ना विम जेल डालने से, फ़िनाइल से देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िनाइल से बहुत साफ़ नहीं होता है। स्मेल तो चली जाती है, थोड़ा सा ये रहता है कि जर्म्स फ्री हो जाता है, लेकिन आजकल के जो फ़िनाइल मिल रहे हैं ना, पता नहीं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मुझे लगता है कि उतना असरदार नहीं रहता है। तो जर्म्स तो ख़त्म शायद होते होंगे, लेकिन सफाई जैसे फ़र्श वगैरह ना बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होता है। तो सर्फ़ वगैरह थोड़ा सा, या कभी कभी मैं शैम्पू डाल देती हूँ, सर्फ़ तो नहीं डालती हूँ, शैम्पू या फिर ये विम जेल, यही सब डाल देती हूँ। डेली नहीं डालती हूँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन 3 दिन इस तरह से इसको डाल के जो है। और फिनाइल तो डेली डालती हूँ, और ये सर्फ या लिक्विड, ये वाला सर्फ, सॉरी मैं सर्फ बोल रही हूँ, ये शैम्पू और विम जेल ये मैं डालती हूँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, जैसे जिस भी दिन लगा कि गंदा लग रहा है, थोड़ा सा सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस दिन डाल देती हूँ। उससे भी ये रहेगा ना कि जितने भी मक्खियाँ वगैरह आके बैठ जाती हैं ना, देखते हैं आप लोग के घर में भी ऐसा नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं भी अगर थोड़ा बहुत गंदगी है ना तो आ ही जाती हैं। तो इस तरह से एकदम जो है ये लिक्विड डालने से ना, विम वाला, एकदम साफ़ हो जाता है, कहीं कुछ भी नहीं रहेगा, जो एकदम साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ पे पोछा पूरा सीढ़ियों पे, घर में, बरामदे में सारा मैंने लगा लिया। उसके बाद नीचे भी सीढ़ियों पे लगाया, वो क्लिप ना पता नहीं कैसे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो अभी देखिए नीचे का भी पूरा एकदम लगा दिया है, तो एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब कल तक का टेंशन फ्री, कल कुछ नहीं करना है, कल बस फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, तो कल मुझे आराम रहेगा, जो है। तो बस अब इतना काम करने के बाद अभी टाइम बचा हुआ था, तन्मय के आने में समय था, तो मैंने सोचा चलो कुछ और काम जो दिमाग में बना हुआ है उन सबको भी निपटा लेती हूँ। तो ये फ्रिज वगैरह ये भी डेली का ही काम है, एक आध दिन छूट भी जाता है। और वैसे डेली रूटीन में कोशिश रहता है कि मतलब डेली का डेली कपड़ा मार दूँ, बाकी एक आध दिन कभी कभी छूट भी जाता है, जल्दबाजी रहती है या कभी लेट हो गया तो छूट भी जाता है। तो अभी फ्रिज को मैंने एकदम अच्छे से बाहर से जो है साफ़ कर दिया, अंदर भी बीच बीच में कपड़ा मार देती हूँ। यहाँ हैंडल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इधर मैंने साफ़ कर दिया। ये टेबल वगैरह ये सब कुछ भी रोज़ के रोज़ ही पोंछना पड़ता है, इतना ज़्यादा पानी वगैरह छींटे आते जाते हैं ना कि गंदगी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ये नीचे वाली अलमारी, ये सब ज़्यादा गंदी होती हैं। ऊपर का तो जैसे तेल वगैरह का पड़ता है, लेकिन गंदा ऐसे दिखता ज़्यादा नहीं है। नीचे तो छींटे पड़ते हैं, तो नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी दिखने लगता है, तो इसको भी हर 1-2 दिन में साफ़ करना पड़ता है। और जहाँ ये सिंक वाले एरिया के पास का, तो ये तो डेली जैसे मैं कपड़ा टॉवेल धोती हूँ ना, तो उसी टाइम फटाफट से पोंछ लेती हूँ, जो है। तो बस इतना सारा काम हो गया, तो पूरी सफाई मेरी कंप्लीट हो गई, फटाफट से मैंने निपटा लिया, जो है कि आने से पहले मैं एकदम सफाई का काम करके फ्री रहूं, जो है। तो अभी देखिए पूरा घर जो है साफ़ सुथरा। ये वाला फ़ैन ना उसको चाहिए होता है, मतलब कूलर हम लोगों ने हटा दिया कि कूलर अभी नुकसान करेगा, तो ये वाला फ़ैन ना उसको चाहिए होता है कि नहीं, ये एकदम मुंह पे लगा के सोता है, जो है। तो इधर भी देखिए एकदम साफ़ सुथरा सारा कुछ हो गया, जो है। अच्छा, घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो इतना बढ़िया, इतना सुकून आता है ना घर में, जैसे।
और अभी सुबह के टाइम, शाम को तो मेरा उतना, जैसे शाम से स्टार्ट होती है गंदगी और सुबह के टाइम जैसे घर ना देखने लायक नहीं रहता है कहीं भी। रात को किचन तो साफ़ सुथरा हो जाता है, लेकिन सुबह ही फिर इतना ज़्यादा मैसी हो जाता है ना, मैं खाना वाना बनाने में लगती हूँ ना तो फिर तुरंत फैल जाता है। मतलब सुबह तो थोड़ा समेटती रहती हूँ, लेकिन इनके जाने जाने तक एकदम ही किचन भी फैल जाता है। सुबह जल्दबाजी थोड़ी सी हो जाती है। तो बस अभी पूरे घर की साफ़ सफाई हो गई है। अब वही कपड़े रह गए हैं, तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं है, बस जो है बेडशीट जो मैंने डाला हुआ है मशीन में उनको निकालूंगी। और मौसम का हाल देख ही रहे हैं आप लोग, मतलब बहुत तेज़ वाली धूप भी नहीं है, आ जा रही है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हैं भी नहीं धोने के लिए। सब मैंने कल धो ही दिया था, यही रह गए थे। हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। तो बस 2-4 जो पहने हुए थे वो सब हैं, तो उनको जो है अब हाथ से ही धुल दूँगी, मशीन में अब कुछ नहीं डालूँगी। ये बेडशीट खंगाल के बस इसी को सुखाने के लिए डाल दूँगी, लाइट है। और अभी तन्मय आ भी गया है, तो वही कुछ बात उधर ही से कर रहा था, बुला रहा था, तो वही मैं बोली कि बस मैं कपड़े डाल के सुखाने के लिए बस आ रही हूँ। तो वही है, उसको ना आते ही मतलब ये रहता है कि मम्मी आप आइए, मुझे मतलब उसका रहता है कि आने के बाद उसके साथ मैं 5-10 मिनट 15 मिनट बैठूं, जो है उसको जो बताना रहता है बताएगा, या मुझे जो पूछना रहता है पूछूंगी। तो वो टाइम चाहिए होता है और वो टाइम मैं देती भी हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम ना मैं फ्री रहूँ। तो बस आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये मेरा क्लीनिंग वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।